Assalamu alaikum dear all students of class 8. This is your teacher Miss Tania and I hope you all will be fine and safe at your home. So students, in this session I am going to explain you the second chapter of the month of August, which is Pakistan movement. So come on, page number 75. This chapters tell you the story of Muslims of South Asia as they struggled फॉर एन इंडिपेंडेंट होमलैंड। ये चैप्टर आपको क्या बताएगा? साउथ एशिया के मुसलमानों की कहानी को, कि उन्होंने किस तरीके से एक आज़ाद होमलैंड, आज़ाद सरजमीन हासिल करने के लिए जद्दोजहद की। देयर स्ट्रगल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 phases कवर्ड इन दिस चैप्टर। और उनकी जो तमाम जद्दोजहद, मेहनत, कोशिश जो है वो इस चैप्टर में 3 phases में जो है वो डिवाइड की गई है। Now I am going to read this. Pakistan is a unique country for 3 reasons. It is the only country in the world that was conceived by a poet. You know that the idea of Pakistan was presented by Allama Iqbal. पाकिस्तान जो है वो 3 वजूहात की वजह से एक यूनिक कंट्री है और वो ये एक ऐसा वाहिद कंट्री है जो कि हासिल किया गया एक शायर के ख्याल से, के ख्वाब से, जो कि कौन थे? अल्लामा इकबाल। Moreover, it came into being through people's vote. और इससे ज़्यादा क्या हुआ था कि ये लोगों के वोट्स के थ्रू भी जो है वो आज़ाद हुआ था। You know that Muslims of South Asia voted for the creation of Pakistan. और साउथ एशिया के जितने तमाम मुसलमान थे उन्होंने वोट किया था, मतलब अपने तमाम जो वोट दिया था वो पाकिस्तान की क्रिएशन के लिए दिया था, पाकिस्तान के वजूद के लिए दिया था। किन इलेक्शंस में? जो कि इलेक्शंस हुए थे 1945 to 1946। Thirdly, it was born as a union of 2 parts that were divided by 1600 kilometers of land। और ये जो है वो एक 2 हिस्सों में जो है वो क्रिएट किया गया था। You know that बांग्लादेश was part of पाकिस्तान। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश, और दूसरा हिस्सा कौन सा था? बांग्लादेश। और वो ये आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा रहा है फ्रॉम 1947 to 1971। In the 21st century, 21वीं सदी में क्या हुआ था? पाकिस्तान has become one of the most talked about countries in the world because its role in international politics has become extremely important। 21st सेंचुरी में जो है पाकिस्तान जो है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर कंट्री बन के उभरा था, इस सूरत में कि उसकी पाकिस्तान के चर्चे जो थे, पाकिस्तान की बातें जो हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थी, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का जो है वो एक अहम किरदार था। However, since this country is so different from any other in the world, और ये कंट्री, ये मुल्क जो है वो दुनिया के तमाम मुल्कों से, पूरी दुनिया से जो है वो अलग ही था, डिफरेंट ही था। Therefore, it has become even more important for the people of Pakistan, especially the youth, to see themselves in the light of their own past and acquire authentic information about their country. The youth of Pakistan have to play a major role in the world of tomorrow, and for them must be well prepared. और चूँकि पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जानना जो है वो आजकल की यूथ के लिए, उस वक्त की यूथ के लिए जो है वो बहुत ही मुश्किल था। अपनी तमाम पास्ट वॉर्स के बारे में जानने के लिए, तमाम पास्ट जद्दोजहद के बारे में जानने के लिए एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हासिल करना उस दौर के नौजवानों के लिए और आजकल के नौजवानों के लिए भी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल बात है। लेकिन जो है नौजवान नस्ल जो है उसको जो है अपने मुल्क के लिए एक मेजर रोल प्ले करना है, और आज की दुनिया में तो इस चीज़ के लिए नौजवान नस्ल को जो है वो किसी भी वक्त और हर वक्त तैयार रहना है। 1747 to 1886 बैकग्राउंड। यहाँ पर हम 1747 से लेकर 1886 के बारे में पढ़ेंगे। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा एंड कश्मीर हैव मोस्टली रिमेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ साउथ एशिया थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ 5000 ईयर्स। आप लोगों को जैसे पता है पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो अहम सूबे हैं ये भी जो है वो इंडिपेंडेंट रहे थे, इंडिपेंडेंट
के तौर पे जो उभरे थे साउथ एशिया में 5000 साल पहले। Although these regions have usually retained close links with each other, और इन तमाम सूबों के, इन तमाम रीजन्स के जो है वो एक दूसरे से क्लोज लिंक्स रहे हैं और रहते हैं। In 1747 when Ahmad Shah Abdali became the king of Afghanistan, these regions started breaking away from the Mughals of Delhi, who had an exam of these region paid tribute to Afghan king। और सबसे पहले जो है इस रूलर को जो है, अफगान किंग को जो है इस रीजन ने ट्रिब्यूट पेश किया था, बट ग्रेजुअली दे बिकेम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, और इस तरीके से ये जो है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो गए थे। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज डेवलप अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ऑफ रीजनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, और इस तरीके से जो है इन एरियाज़ में जो है, इन एरियाज़ के लोगों में जो है वो एक तरीके की स्ट्रॉन्ग स्पिरिट आ गई थी सेल्फ डिटर्मिनेशन की। Which means that the people of a small state or province should have a right to make decisions about their own matters। जिसका मतलब ये है कि तमाम सूबों के जो है वो हर एक बंदे को इतना राइट होना चाहिए, इतना राइट हासिल होना चाहिए, इतना राइट हासिल था कि वो अपने फैसले खुद कर सकें। Now recap formation of an ideal। Here you can see a chart in which the periods, events and consensus person, in which I will tell you about इन तमाम दौर में, जैसे कि इन तमाम अदवार में 1747 से 1767 में क्या क्या वाक़यात पेश आए और उसमें किन किन लोगों का जो है वो अहम किरदार था। इन 1747 अहमद शाह अब्दाली द न्यू रूलर ऑफ अफगानिस्तान यूनिफाइड ट्राइब्स इनटू अ नेशन स्टेट। इन्होंने जो है वो यूनिफाइड किया था मुख्तलिफ कबीलों के लोगों को एक नेशन स्टेट में, और इसमें कॉन्सेंसस पर्सन कौन थे? शाह वलीउल्लाह, a scholar of hadith from Delhi, embarked on a program to initiate the masses into the secret of religion। एक फिलोसफर, एक स्कॉलर थे जिन्होंने जो है वो तमाम मुसलमानों को एक उनके मजहब की बुनियाद पर जो है वो एक नेशन के तौर पर जमा किया था, इकट्ठा किया था। 1767 to 1786 Western influence became dominant। The British were practically ruling the land of the Mughal Emperor। इसमें जो है ब्रिटिश ने जो है वो रूल करना शुरू कर दिया था मुग़ल एम्परर की ज़मीन पर, और इसमें कंसेंसस पर्सन कौन था? मीर तकी मीर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट उर्दू पोएट। मीर तकी मीर रहे थे जो कि एक आला अजीम उर्दू पोएट थे। एट्रीब्यूट मोस्ट गुड सिंग टू द काफिर और द non-Muslim, oh Mir, he was a great infidel who first embraced the religion of love। जिन्होंने जो है मजहब की तरफ जो है काफ़ी रहनुमाई की थी लोगों की। 1787 to 1806 regional identities emerged in unexpected ways। काफ़ी जो है वो regional identities जो हैं वो emerged हुई थी काफ़ी unexpected ways में। Regional rulers like Sultan Hyder Ali of Mysore and his son Sultan Tipu fought bravely against foreigners। foreigners के against जो है इन लोगों ने काफ़ी bravely लड़ा था। सचल थर्मस lived in Sindh and is buried there। और सचल थर्मस जो है वो 1739 से 1829 तक इधर सिंध में रहे थे और उनको buried दफनाया गया था इधर ही। But he wrote in almost all the languages spoken in Pakistan today। और उन्होंने तमाम लैंग्वेजेस के ऊपर लिखा जो कि पाकिस्तान में आज बोली जाती हैं, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, पर्शियन एंड इवन उर्दू। नाउ 1807 to 1826 द मुग़ल एम्परर एक्सेप्टेड प्रोटेक्शन। मुग़ल एम्परर ने जो है वो एक्सेप्ट किया था प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1803 एंड द मुस्लिम पॉलिटिकल रूलर इन इंडिया वाज ओवर। और मुस्लिम पॉलिटिकल रूल जो था वो इंडिया में वो ख़त्म हो गया था। Between 1807 and to 1826 Urdu prose began to gain more attention, mainly due to the influence of Mir Aman of Delhi, who had written Bagho-Bahar in simple Urdu in 1803। 1803 में उर्दू को जो है वो काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ था। मीर अमान ने जो है दिल्ली में रहकर बागो-बहार जो है वो एक सिंपल उर्दू में लिखा था। इस दौर में जो है उर्दू जो है वो काफ़ी परवान चढ़ी थी। 1827 to 1846 मुग़ल सोसाइटी एट द टाइम ऑफ गालिब वॉज डिफरेंट फ्राम दैट ऑफ मीर तकी मीर। मुग़ल सोसाइटी जो थी गालिब के दौर में काफ़ी मुख्तलिफ रही थी, जैसे कि वो मीर तकी मीर के दौर में थी उससे कुछ मुख्तलिफ रही है। इट वॉज नो लॉन्गर अ कैंडिडेट फॉर पावर।
वहाँ पर कोई हुकूमत, कोई पावर नहीं रहा था. Muslims of India were forced to readjust to the fact that they would not be the rulers in India anymore. और वहाँ पर जो इंडिया में लोगों को फोर्स किया गया था मुसलमानों को कि वो एडजस्ट करें इस फैक्ट के साथ कि वो जो है इंडिया में और बाकी हुकूमत नहीं कर सकते. मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब assimilated many liberties within the fold of Islam and introduced a new collective identity. इन्होंने जो है वो इस्लाम के ऊपर, मज़हब के ऊपर जो है काफ़ी अपनी खदमात से अंजाम दी थी और एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी मुसलमानों को. 1847 to 1866. By 1847 it was obvious that the ruling मुग़ल एम्परर बहादुर शाह ज़फ़र was going to be the last. इस दौर में जो है मुग़ल एम्परर बहादुर शाह ज़फ़र की जो हुक्मरानी थी वो ख़त्म हुई थी. द डायनेस्टी हैड बीन टोल्ड बाय द ब्रिटिश, और ये इनकी जो हुकूमत थी वो बताई गई थी ब्रिटिश से दैट इट वुड हैव टू लीव रेड फोर्ट, कि उनको जो है वो रेड फोर्ट छोड़ना पड़ेगा. द ओनली लैंड इट रूल एट द टाइम ऑफ ज़फ़र्स डेथ, जो कि उन्होंने ज़फ़र के इंतकाल पर वो सिर्फ वो एक वाहिद जगह थी जहाँ पर रूल किया था. बहादुर शाह ज़फ़र हैड नो पावर ओवर हिज पीपल एक्सेप्ट फॉर द पावर ऑफ हिज पोइट्री. बहादुर शाह ज़फ़र का कोई वहाँ पर रूल नहीं रहा था सिवाय पोइट्री के. 1867 to 1866. The disadvantages of the British rule turned out to be much greater than what Muslim might have presumed. और ब्रिटिश रूल का जो है वो काफ़ी डिसएडवांटेज, एक काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था मुसलमानों पर, यहाँ पर जारी होने लग गया था मुसलमानों पर ब्रिटिश रूल का डिसएडवांटेज, मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट. सर सैयद अहमद खान रियलाइज दैट यूरोपियन साइंस वाज द मिसिंग लिंक. सैयद अहमद खान ने 1817 to 1898 में रियलाइज़ किया था कि यूरोपियन साइंस जो है वो एक मिसिंग पीस है, मिसिंग लिंक है in a conclusive argument of God. But the European mind could not reconcile spirituality with free inquiry. और यूरोपियन माइंड लेकिन उन्होंने भी सोचा कि यूरोपियन माइंड जो है वो पहचान नहीं सकते स्पिरिचुअलिटी को, रूहानियत को, with free inquiry के साथ. This was also reflected in the writings of the great poets of this region in that period, such as Shah Abdul Latif Bhai, Waris शाह एंड सज्जल समस. और ये तमाम राइटिंग जितनी भी तहरीरें थी अजीम शायरों की उस दौर के, वो जो है वो ज़रूर नुमाया हुई हैं, जैसे कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, वारिस शाह एंड सज्जल समस की जितनी भी तमाम तहरीरें थी वो उस दौर की रिफ्लेक्शन थी. एट द सेम टाइम कल्चरल रिलेशंस रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग इन दी between the Muslim majority of these regions and Muslims in the rest of South Asia. और कल्चरल रिलेशंस जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे थे उन दौर में, उन अदवार में मुस्लिम्स के दरमियान और बाकी वो मुसलमान जो कि साउथ एशिया में मौजूद थे. फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट सिंधी पोएट सचल सरमस रोज पोएम इन उर्दू. सचल सरमस ने पोम्स जो लिखी थी वो उर्दू में लिखी थी. एट दैट टाइम व्हेन मीर तकी मीर वॉज डेवलपिंग द न्यू लैंग्वेज इन दिल्ली. और मीर तकी मीर जो है वो क्या कर रहे थे, एक न्यू लैंग्वेज जो है वो डेवलप कर रहे थे, न्यू लैंग्वेज में जो है अपनी पोइट्रीज डेवलप कर रहे थे. आगरा एंड लखनऊ. ऑन द अदर हैंड द लास्ट किंग ऑफ दिल्ली बहादुर शाह ज़फ़र रोड गज़ल्स इन पंजाबी. और बहादुर शाह ज़फ़र ने अपनी तमाम गज़लें जो है वो पंजाबी में लिखी थी. द ब्रिटिश वॉन देयर फर्स्ट मेजॉरिटी विक्ट्री इन साउथ एशिया इन द बैटल ऑफ प्लाज़ी. ब्रिटिश ने जो है वो अपनी पहली जंग जो है वो साउथ एशिया में जीती थी विद द मुगल किंग टू गेन कंट्रोल. In 1865 they signed a treaty with the Mughal king to gain control of a large part of South Asia. और 1865 में उसने जो है एक ट्रीटी, एक साइन किया था, एक मुआहदा तय किया था मुग़ल किंग के साथ, ताकि वो जो है साउथ एशिया पे अपना पूरा कंट्रोल हासिल कर सके. सुल्तान हैदर अली ऑफ मैसूर एंड हिज सन सुल्तान टीपू. सुल्तान हैदर अली और सुल्तान टीपू ट्राई टू स्टॉप दैम. उन्होंने कोशिश की कि वो ये रोक सकें मुआहदा, बट सुल्तान टीपू वॉज मैटाइड इन 1799. लेकिन वो इस कोशिश में जो है वो शहादत का रुतबा उन्होंने हासिल कर लिया, शहीद कर दिए गए.
1876 The British established their authority over the Khan of Kalat. ब्रिटिश ने जो है वो खान ऑफ कलात में जो अपनी मुकम्मल अथॉरिटी जो है वो कायम कर ली, अपनी मुकम्मल हुक्मरानियत. वन ऑफ द रूलर ऑफ बलूचिस्तान, जो कि एक रूलर था बलूचिस्तान का. इन 1843 द ब्रिटिश कैप्चर्ड सिंध. ब्रिटिश ने जो है कैप्चर कर लिया था सिंध. एंड इन 1849 दे कैप्चर्ड पंजाब एंड कश्मीर. और इन्होंने 1849 में पंजाब और कश्मीर भी जो है वो कैप्चर कर लिया था अपनी हुक्मरानी के लिए. Soon afterwards, the British started annexing territories of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. In 1857, the British established universities at Calcutta. ब्रिटिश ने जो है वो 1857 में कैलकाटा में और मद्रास में एंड बॉम्बे में जो है वो यूनिवर्सिटीज़ कायम की. द सेम वे द पीपल ऑफ साउथ एशिया रोज अप अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. और साउथ एशिया के लोगों को जो है वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट किया गया. एंड ट्राई टू रिगेन कंट्रोल ऑफ देयर कंट्री. और ये कोशिश की गई कि वो जो है वो अपनी कंट्री का रूल जो है वो वापस हासिल कर लें. दिस वॉज कॉल्ड द म्यूटनी एट दैट टाइम. और उस टाइम पे इसको क्या कहलाया गया था? म्यूटनी. एंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लेटर ऑन. और फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहलाया गया कुछ अरसे बाद. ऑल्सो बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल. और इसमें जो है मुसलमानों और हिंदुओं दोनों ने जो है पार्टिसिपेट किया. द ब्रिटिश बिकेम मोर सस्पिशियस ऑफ मुस्लिम आफ्टरवर्ड्स. और इस चीज़ के बाद जो है ब्रिटिश जो है वो काफ़ी सस्पिशियस हो गए थे मुसलमानों के बारे में. सस्पिशियस हो जाना मतलब कि अपनी तरफ से अंदाजे लगाना, सोच विचार में पड़ जाना. एंड यूजुअली ट्रीटेड दैम हार्शली. और उनको जो है वो और मज़ीद बदतर तरीके से जो उनको ट्रीट करने लगे ब्रिटिश मुसलमानों को. इन 1863 अ प्रोमिनेंट historian of South Asia, Syed Ahmad Khan, later gathered several Muslim leaders in Calcutta. और इसी तरह 1863 में सर सैयद अहमद खान ने जो है कैलकाटा में तमाम मुस्लिम लीडर्स को जो है वो गैदर किया. एंड प्रपोज दैट दे शुड स्टार्ट अ मूवमेंट इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन देमसेल्व्स एज अ नेशन. और उसमें ये उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया कि हमें एक जो है मूवमेंट शुरू करनी चाहिए ताकि मुसलमानों के हौसले बुलंद रहें, वो किसी भी मामले में पीछे ना हटे. A few years later, Syed tried to invite Hindus also. और फिर कुछ टाइम बाद सर सैयद अहमद ने जो है वो इस मूवमेंट में हिंदूज़ को भी जो है शामिल करना चाहा. बट दैट एफर्ट डिड नॉट बेयर फ्रूट. लेकिन इस एफर्ट का कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ. इन 1875 ही फाउंडेड अ स्कूल एट अलीगढ़. और उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में एक स्कूल कायम किया. विच बिकेम अ कॉलेज 2 years लेटर. जो 2 साल बाद जो है वो एक कॉलेज बन गया. इट वॉज द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड एजुकेशन ऑफ द सेम क्वालिटी एज एजुकेशन एक्वायर्ड इन इंग्लैंड. और ये इंडिया में जो है वो पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कायम किया गया था जो वही तालीम, बिल्कुल उसी मुकाबले की तालीम फ़राहम करता था जो कि इंग्लैंड के तमाम स्कूलों में दी जाती थी. द पर्पस वॉज दैट इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग वेस्टर्न आइडियाज़. और इसका मकसद ये था कि वेस्टर्न आइडियाज़ को फॉलो करने के बजाय स्टूडेंट शुड बी एबल टू इवेल्युएट दैम इन द लाइट ऑफ देयर ओन रिलीजन. ताकि मुसलमान बच्चे जो हैं, मुसलमान स्टूडेंट जो हैं वो अपने मज़हब को पहचान सके. बिकॉज सैयद शेयर्ड द बिलीफ ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स दैट मुस्लिम वर अ सेपरेट नेशन. क्योंकि सैयद ने जो है वो ये बिलीफ शेयर किया हुआ था कि मुस्लिम जो हैं वो एक सेपरेट नेशन है. हाउएवर द कॉलेज ऑल्सो गेव एडमिशन टू हिंदू स्टूडेंट्स इफ़ दे डिज़ायर्ड टू स्टडी देयर. और जबकि ये कॉलेज जो है वो हिंदू स्टूडेंट्स को भी ये अपॉर्चुनिटी देता था कि वो वहाँ पर एडमिशन हासिल कर सकें अगर वो चाहें तो. In 1885, a group of middle-class Hindus who had been influenced by the education offered in English universities of Calcutta, Madras and Bombay founded a political party under the leadership of a retired British officer. ब्रिटिश ऑफिसर के अंडर उन्होंने जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी कायम करी. दिस वॉज कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि वो किस नाम से कायम हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस. द कांग्रेस क्लेम दैट इंडिया वॉज अ सिंगल कंट्री एंड इंडियन वर अ सिंगल नेशन. जो उन्होंने उसमें ये जाहिर करना चाहा कि इंडिया जो है एक सिंगल नेशन है. एज सच इट डिड नॉट एक्सेप्ट दैट
मुस्लिम ऑफ साउथ एशिया वर अ सेपरेट नेशन, लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि मुसलमान जो है साउथ एशिया के वो भी एक अलग नेशन है। और डैट दे हैड टू राइट टू डिसाइड देयर अफेयर्स बाय कंसल्टिंग ईच अदर, और ना ही उन्होंने ये वहाँ पर मंजूरी पेश की कि वो लोग जो हैं वो एक दूसरे से मशवरा करके जो है वो किसी भी चीज़ का फ़ैसला ले सकते हैं। दिस वॉज अनएक्सेप्टेबल टू मुस्लिम, और ये जो है वो मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल था। Hence on December 27, 1886, 61 Muslim leaders from various parts of South Asia gathered at अलीगढ़। अलीगढ़ में जो है 1886 में बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स जो है साउथ एशिया में गैदर्ड हुए, मिले एंड एग्री टू मेक ऑल डिसीजन इन फ्यूचर बाय कंसल्टिंग ईच अदर। और उन्होंने ये फैसला किया कि वो फ्यूचर में जितने भी फैसले करेंगे वो एक दूसरे की मर्जी के मुताबिक और एक दूसरे की राय की बुनियाद पर करेंगे। फॉर दिस पर्पज़ दे एग्री टू फाउंड मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस, और उन्होंने इस पर्पज़ के लिए मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस कायम की, विच प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग यूनिटी अमंग द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स, जिसने और इस तहरीक ने जो है वो मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद कायम करने के लिए एक अहम किरदार अदा किया अगले 20 सालों तक। Now students, I have read from the next 20 years. Now from 1887 to 1906, seek consensus. You people will read it by yourselves at your homes, and I will end my unit from reading this change in the policy of the League. The British gave in to the pressure of Hindu militant. ब्रिटिश ने जो है वो अपना एक प्रेशर डाला हिंदू मिलिटेंट पे, एंड कैंसिलेशन द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन दिसंबर 12, 1911 के बंगाल की जो पार्टीशन थी वो किसी भी तरीके से कैंसिल की जाए, बंगाल जो है वो अलग होकर पाकिस्तान के साथ ना जुड़े। इसमें जो है उन्होंने काफ़ी प्रेशर डाला हिंदू मिलिटेंट पे ब्रिटिश ने। द कांग्रेस सेलिब्रेटेड इट एज अ विक्ट्री, और उन्होंने जो कांग्रेस ने जो है ये दिन जो है वो एक तरीके से विक्ट्री के तौर पर मनाया। जाना गाना माना आहाइम रिटन बाय हिंदू पोएट रविंद्रनाथ ने जो है वो ये एक यहाँ पर आप स्लोगन देख सकते हैं, जाना गाना माना, ये लिखा उस दिन की खुशी में। और इन द प्रेज ऑफ किंग जॉर्ज वी ऑफ ब्रिटेन दैट डिस्क्राइब हिम एज, और उस किंग की तारीफ में ये लिखा कि हिम एज डिस्पेंसर ऑफ इंडियाज़ डेस्टिनी, कि वो एक तरीके से इंडिया की डेस्टिनी के लिए काफ़ी अहम और पॉजिटिव शख्सियत जो है वो बने। वॉज संग एट द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस, और यही जो जाना गाना माना जो है ये एनुअल सेशन में जो है वो गाया गया कांग्रेस के दैट ईयर, उस साल। इट इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया नाउ, और अब ये जो है वो नेशनल एंथम है इंडिया का। सो स्टूडेंट्स, ये तमाम जो है ये आपने खुद से रीड करना है और समझना है। नाउ आई हैव completed this unit of month of August. I hope you all have understood this, and I will send you the work of this unit as soon as possible. Till then, Allah Hafiz.